नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के पहले टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? हम अपनी बात को वाक्यों में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वाक्यों में बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ या मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूरा एक वाक्य हो गया। पूरा एक वाक्य हो गया। ठीक है, ठीक है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य को प्रयोग के अनुसार इनमें जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ। तो इनमें जो शब्द हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके शब्द ही तो हैं। मैं अलग शब्द है, कक्षा अलग शब्द है, 10 अलग शब्द है। तो ये क्या है? छोटे छोटे शब्द हैं। तो इनको प्रयोग के अनुसार अलग अलग चीज़ों में बांटा जाता है। इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मैं क्या है आपका? मैं आपका प्रोनाउन है। मैं आपका क्या है? मैं आपका प्रोनाउन है। ठीक है। कक्षा 10 में वैसे पढ़ता क्या है? वर्ब है। पढ़ता क्या है? वर्ब है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको किस में डिवाइड किया जाता है? अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक किसी वाक्य में कितने प्रकार के जो है शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को कहते क्या हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि हम उनको क्या कहें। ठीक है, मान लिया कोई टेंस है आपका, आई एम गोइंग। ठीक है, मान लिया यही आपका टेंस है या यानी कि वाक्य है। अब आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताओ इस आपके टेंस में आई क्या है? आई क्या है? तो आपको क्या दिया रहेगा? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपका पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ऐसे आपके मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आई क्या है। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता नहीं होगा तो आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे कि आई आखिर है क्या। ठीक है, आखिर आई है क्या। तो इसी को क्या कहते हैं? इन्हीं को जानना होता है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि वाक्य के हर शब्द को आप जानिए कि कौन चीज़ क्या है। ठीक है, आई क्या है आपका? आई आपका प्रोनाउन है। ठीक है, इसको हम डिटेल में वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है तो हमारे सारे वीडियोस को देखें और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। एक वाक्य में 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब 8 प्रकार के उसमें शब्द हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्या है? पहला हमारा है नाउन। पहला हमारा क्या है? नाउन। यानी कि एक वाक्य में पहला क्या होता है? नाउन होता है। जैसे कि राम। ठीक है, या हम लिख देते हैं किसी का नेम। ठीक है, किसी का नेम क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन के प्लेस पर, किसके? नाउन के प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर जो चीज़ें हम लगाते हैं वो क्या होती हैं? हमारी प्रोनाउन होती हैं। जैसे वहाँ पे राम आई लिखा था ना, आई एम गोइंग, आई की जगह हो सकता था राम इज़ गोइंग। ठीक है, तो राम की जगह पर क्या हो गया? आई हो गया। समझ गए? एडजेक्टिव, तीसरा हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है जो कि क्वालिफाई करे किसको, नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि ऊपर के दोनों को जो क्वालिफाई करे वही आपका क्या है, वही आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। वर्ब आपका क्या है, वर्ब आपका एन एक्शन, हम कह सकते हैं कि जो भी वाक्य में एक्शन हो रहा है या कार्य हो रहा है वो क्या है, हमारा वर्ब है। जैसे गोइंग, जा रहा हूँ, तो वो जाना क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया। पांचवा आपका क्या है, एडवर्ब। पांचवा आपका क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। किसको क्वालिफाई करे, वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। ठीक है। जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे और खुद को भी क्वालिफाई करे वो क्या है, एडवर्ब है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे हम लोग कहें टू या फ्रॉम, ये क्या है, ये आपके प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। सेवेंथ आपका है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, इसको कह सकते हैं हम कनेक्टर। क्या कह सकते हैं, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जो चीज़ों को जोड़ दे, क्या करे, जो चीज़ों को जोड़ दे, वही आपका क्या है, वही हमारा कनेक्टर है। विस्मय, इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक शब्द। इंटरजेक्शन मतलब सडन फीलिंग्स, इंटरजेक्शन मतलब सडन फीलिंग्स, यानी कि जो अचानक हमारे अंदर भाव आते हैं वही क्या होते हैं हमारे, वही हमारे जो है आपके इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये आपके टोटल 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है। टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, टोटल 8 हैं आपके। तो आपको समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब हम आपको एक टर्म्स बताएंगे जिसमें आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। हमारा ये रहा एग्जाम्पल। जैसे कि लिखा है वाव ही रन फास्ट, वाव वह तेज़ दौड़ा, ही रन फास्ट वह तेज़ दौड़ा। आफ्टर द येलो बस, किसके पीछे, इसके बाद में येलो बस के बाद में, ठीक है, या येलो बस के पीछे, आफ्टर मतलब पीछे, द येलो बस एंड कॉट इट, और उसे पकड़ लिया। ठीक है, मतलब वाह वह कितनी तेज़ दौड़ा येलो बस के पीछे और उसे पकड़ लिया। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे लगी हुई है। पहला क्या है हमारा वाव। वाव क्या है, ये हमारे अंदर से सडन फीलिंग आती है। क्या आती है, एकदम से हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वही आपका इंटरजेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वाव आपका क्या हो गया, वाव आपका इंटरजेक्शन हो गया। उसके बाद में हमारा आया ही आपका क्या हुआ, ही आपका प्रोनाउन हो गया, ही आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद आया रन, रन यानी कि दौड़ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक्शन है, और एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है वर्ब। ठीक है, फास्ट, उसके बाद आया फास्ट, फास्ट क्या है, तेज़, क्या तेज़ है, दौड़ना तेज़ है, क्या तेज़ है, दौड़ना तेज़ है। तो दौड़ना तेज़ है, तो ये किसकी खूबी बता रहा है, ये दौड़ने की खूबी बता रहा है। ठीक है ना, तो जो वर्ब की या एडजेक्टिव की खूबी बताए उसको क्वालिफाई करे वही आपका क्या है, वही तो आपका एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद आया आफ्टर। आफ्टर क्या है, देखिए यहाँ पे एडवर्ब इस टेंस को यानी कि तेज़ दौड़ने को येलो बस से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो संबंध बता रहा है वो क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। द यहाँ पे लगा है, द आपका क्या है, डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर है। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका जो है, ये आपका किसी चीज़ को निश्चित करता है, बताता है कि हाँ यही थी, यानी कि द लग गया तो पता चल गया येलो बस थी। ओके, येलो यहाँ पे क्या है, येलो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि येलो किसकी खूबी है, बस की खूबी है। बस की खूबी क्या है कि वो येलो है,
तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद हमारा आया बस। बस यहाँ पे क्या है, बस हमारा नाउन है। बस क्या है, नाउन। नाउन मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ का नाम, नेम। ठीक है, तो बस क्या है, एक ट्रांसपोर्ट है, उसका नाम है बस। एंड, एंड क्या है आपका, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जो चीज़ों को कनेक्ट करे। ठीक है, वो क्या है आपका कंजंक्शन। कॉट यानी कि पकड़ा। पकड़ा क्या है, एक्शन है ना। एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, इट यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक ही टेंस में किस प्रकार हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझाया है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे सारे वीडियोस ज़रूर देखें जो हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब पर डिटेल में सब पर बनाए हुए हैं। उनको देखने से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम तैयार करवाएंगे आपका दूसरा टॉपिक, जो कि क्या है आपका, जो है हमारा टेंस। टेंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमने सोचा कि टेंस को सबसे इजी वे में, सबसे ज़्यादा सही तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाएंगे, ताकि आपको टेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।